अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 14 का लेक्चर नंबर 3 है। पहले दो लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसमें यूज होने वाले फार्मूलाज बनाए थे, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये जो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन वाले क्वेश्चन थे उसके फार्मूलाज नहीं बताए थे। आज हमने जो लेक्चर में चीज़ पढ़नी है वो यही है कि सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन में जो फार्मूलाज यूज़ होंगे, जब रजिस्टर्स एक से ज़्यादा लगे होंगे तब हमने क्या करना है, और उसके बाद किस तरह से हमने करंट या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह को कैलकुलेट करना है। लेकिन इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। जो इससे पीछे वाला चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें कैपेसिटर्स थे कि जब सीरीज़ और पैरेलल में कैपेसिटर्स लगे होते थे एक से ज़्यादा, तो उसको हमने कैसे इस तरह से सॉल्व किए थे। वही कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे कैपेसिटर्स थे, यहाँ पे रेजिस्टर्स हैं। फ़र्क क्या होगा कि जो वहाँ पे सीरीज़ पर कम्बिनेशन वाले क्वेश्चन थे उसमें मैंने बताया था कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला था वो था 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे उसके ऑपोजिट चलना है हमने, यानी वहाँ पे जो सीरीज़ कम्बिनेशन में हमने कैपेसिटर्स के लिए फार्मूला यूज़ किए थे, जब हम वो रेजिस्टर्स के लिए यूज़ करेंगे तो वो उससे ऑपोजिट हो जाएंगे। इसीलिए, और इसी तरह जो पैरेलल में था वहाँ पे था हमारा जो CE का फार्मूला था वो था C1 प्लस C2 प्लस CE एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे उसके ऑपोजिट चलेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा कि जब हम सीरीज कम्बिनेशन में जाएंगे तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो हमारे सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, जबकि पैरेलल में हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये फार्मूलाज पहले आप देखेंगे, जब ये आपको फार्मूला समझ आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे जो बुक की दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो मैंने बोर्ड पे सिलेक्ट किया। जब ये आपको समझ आ जाएंगी तो फिर जो उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखूँगा। लेट्स स्टार्ट। बुक की एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 102 पे, पेज नंबर 102। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सीरीज़ है उसके फार्मूलाज लिख लेते हैं ताकि आपको फार्मूलाज की समझ आ जाएगी, फिर उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले अगर सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टर्स एक से ज़्यादा लगे हुए हैं तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन टू RN। RN का क्या मतलब है, वो रजिस्टर एक से ज़्यादा यानी 2, 3, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन बुक में आपके मैक्सिमम 3 ही दिए हुए हैं, तो हम उसी एतबार से इसका फार्मूला लिखेंगे। और जब हमने सीरीज कम्बिनेशन देखना है तो इसमें RE का फार्मूला ये होगा, और जो करंट की वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू वो सेम होगी, यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर्स इकट्ठे आ जाएंगे तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो सेम ही रहेगा। लिहाजा लिखा हुआ है कि I इज इक्वल टू I1 I2। एज्यूम किया कि 2 अगर रजिस्टर्स हैं तो उसके करंट की वैल्यू भी 2 होंगी। और आपको पता है करंट का फार्मूला क्या होता है, V/RE, यानी क्योंकि ये सेम रहेगा लिहाजा जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी उसी को यूज़ करते हुए हम करंट की वैल्यू निकालेंगे, और वो करंट की वैल्यू जितने मर्जी आप उसमें निकालें I1 I2 I3 एंड सो ऑन, वो सब सेम होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। सपोज यानी अगर दो पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड करने हैं तो V1 का फार्मूला हो जाएगा IR1 एंड V2 इज इक्वल टू IR2, यानी ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए हम पोटेंशियल डिफरेंस की दोनों वैल्यूज निकाल लेंगे, V1 V2 V3 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर ये पैरेलल में लगे होंगे तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल्स में आ जाएगी, यानी 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन टू 1/RN, यानी डिपेंड करेगा कि कितने रेजिस्टर्स हैं, तो जितने रेजिस्टर्स हैं उन सब के रेसिप्रोकल्स लेकर उसका सम ले लेंगे तो 1/RE की वैल्यू आ जाएगी। फिर जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। सिमिलरली जब हम इसमें करंट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सीरीज में करंट सेम था तो इसका मतलब है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 एंड सो ऑन, यानी सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे, उनकी वैल्यू एक ही आ जाएगी। ज़्यादा लिखेंगे V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 एंड सो ऑन, यानी साथ के साथ V होंगे। जबकि इसमें करंट डिफरेंट होगा, यानी I1 निकालने के लिए V/R1 एंड I2 निकालने के लिए V/R2, और अगर 3 भी होगा तो
I3 इज इक्वल टू V ओवर R3 हो जाएगा। यानी इन फार्मूलाज को अगर हम देखें, अब हम इसकी बुक की एग्जांपल्स करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। और इजी फिजिक्स में आपको जिस तरह से सवाल समझाता हूँ, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं ये भी आपको आसानी से समझ आएंगे। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 102, एग्जाम्पल नंबर 14.4। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 14.4 में वैल्यूज गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 14.4 पेज नंबर 102। अब इसमें हमें गिवन में बताया हुआ है कि अगर हमारे पास ये सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यूज दी हुई है, R1 की वैल्यू दी हुई है 6 किलो ओम, यानी 6 किलो ओम है तो 6 किलो का क्या मतलब हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3, यानी आपने किलो की वैल्यूज को चेंज कर दी। 6 किलो ओम इज इक्वल टू 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 3 ओम। सिमिलरली R2 की वैल्यू दी हुई है 4 किलो ओम, यानी इसको लिखेंगे 4 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 3 ओम, यानी दो रेजिस्टर्स हैं जो कि कम्बिनेशन सीरीज में दिए हुए हैं और दोनों की रेजिस्टेंस बता दी है। R1 इज इक्वल टू 6 किलो ओम था और R2 था 4 किलो ओम। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी बताया गया, यानी जिस बैटरी में जो इसके साथ इसको कनेक्ट किया गया है वो बैटरी है 10 वोल्ट की। टू फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर करंट फाइंड करना है और फिर पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 और V2। यानी जो गिवन डाटा है वहाँ से हमें पता लग गया कि ये क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन का है, जैसा हमने इनकी वैल्यूज को लिख लेने के बाद अब जो मैंने यहाँ पे सीरीज कम्बिनेशन के फार्मूलाज लिखे हैं उनकी मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले यूजिंग फार्मूला, सिंस RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस हैं लिहाजा इसको हम यहाँ पे दो की वैल्यू को यूज करेंगे। सो RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी R1 की वैल्यू थी 4 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 3 ओम प्लस 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 3 ओम, यानी 4 प्लस 6 होगा 10 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 3 ओम या 10 रेज़ टू द पावर 4 ओम। इसको हम 10 रेज़ टू द पावर को हम 10,000 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको आगे यूज करना है लिहाजा इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। तो इसका मतलब है कि RE की वैल्यू आ गई हमारी 10 रेज़ टू द पावर 4 ओम। अब आगे हमने निकालना है I, यानी करंट निकालना है। तो अगेन यूजिंग ओम्स फार्मूला, ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में भी कि जब कभी V, I और R में से कोई सी दो वेरिएबल्स दी होंगी तो हमेशा आप ओम्स लॉ यूज़ करें, जिससे आसानी से थर्ड वेरिएबल या थर्ड क्वांटिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लिखा मैंने यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IRE, क्योंकि ये कम्बिनेशन का है तो इसका मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है उसको हम यूज़ करते हुए यहाँ पे इसमें I की वैल्यू निकाल लेंगे। सो I इज इक्वल टू V ओवर RE हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। I की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी V की वैल्यू है हमारे 10 और RE की वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर 4 यानी 10,000। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 1 ओवर 10 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पे एक और बात याद रखनी है आपने कि जब भी आपने करंट की वैल्यू को फाइंड करना हो या करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, ऑलवेज ट्राई टू गेट इट इनटू मिली एम्पेयर। अगर वो वैल्यू मिली एम्पेयर में नहीं है तो आपने उसको मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करना है। और इसका तरीका मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि जो भी आपका आंसर आया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 रेज़ टू द पावर -3 से और डिवाइड भी करते हैं 10 रेज़ टू द पावर -3 से। जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका मिली में कन्वर्ट हो जाएगा और जो दूसरी वैल्यू होगी 10 रेज़ टू द पावर -3 उससे जो गिवन वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें। लिहाजा इसको मैंने मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर लिया कि यानी 1 ओवर 10 रेज़ टू द पावर 3 था, लिहाजा इसको मैंने लिख लिया 1 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -3, यानी ये 10 रेज़ टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लिहाजा ये आंसर आ जाएगा 1 मिली एम्पेयर। अब हम दो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, अगेन यूजिंग ओम्स लॉ ही करने लगे हैं। तो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस 1 निकालनी है तो लिखेंगे फॉर्मूला V1 इज इक्वल टू IR1। ये I के साथ मैंने 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें हमारा करंट सेम ही आना था, लिहाजा हम करंट की वैल्यू को सिर्फ I से यूज़ करेंगे। लिहाजा लिखेंगे I की वैल्यू आ गई थी हमारी 1 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय R1, यानी R1 की जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई थी वो थी हमारी 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 3, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो I की वैल्यू आ गई 1 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 3।
अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻³ और 10⁻³ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। लिहाजा इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट। अब V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। V2 इज इक्वल टू आई R2, तो I की वैल्यू वही अगेन 1 मिली एम्पेयर थी, वही यूज करेंगे। 1 टाइम्स 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय R2, यानी जो सेकंड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई थी वो हमें दी हुई थी 4 किलो ओम, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 4 टाइम्स 10⁻³ अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब 10⁻³ और 10⁻³ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻0 और उसका आंसर आता है 1, तो 1 टाइम्स 4 करेंगे तो 4 वोल्ट आंसर आ गया। इसका मतलब है देखा आपने कि कितनी आसानी के साथ या कितने अच्छे तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर हमें फार्मूला अच्छे तरीके से आते हो और उसके कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस होगी तो हमने फार्मूला पुट किया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। जस्ट आपने बस ये याद रखनी है कि जब कभी भी आई की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू आपने खुद से कैलकुलेट करनी है उसको हमेशा मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करके लिखें। लेकिन एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको आई की वैल्यू गिवन है और वो मिली एम्पेयर में है तब आपने उसकी जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। यानी मिसाल के तौर पर अगर 2 मिली एम्पेयर है तो लिखेंगे 2 टाइम्स 10⁻⁻3। अगर 5 मिली एम्पेयर में दी है तो लिखेंगे 5 टाइम्स 10⁻⁻3। उसकी वजह क्या है, उसकी लॉजिक ये है कि जब हमें करंट की वैल्यू गिवन होगी तो उसकी मदद से हमने या तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा या रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी, तो तब आपने उसकी वैल्यू को 10⁻³ में पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करना है। और जब आपका आंसर आ जाएगा तो अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आपने उसको V में कन्वर्ट करना होता है, और अगर वो रेजिस्टेंस है तो आपने उसको डिफरेंट उसके यानी ओम में कन्वर्ट करना होता है। अब आ जाए बुक की एग्जाम्पल नंबर 14.5 पेज नंबर 103 पे। फोर्टीन पॉइंट 5 पेज नंबर 103 पेज नंबर 104 है या 105 है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में वैल्यूज दी हुई है, पेज नंबर 105। अब यहाँ पे हमें बताया कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल ड्रॉ किए गए, यानी पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में दिए गए। तीनों की वैल्यूज गिवन है कि R1 यानी जो फर्स्ट रजिस्टर है उसकी वैल्यू दी हुई है R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 6 ओम। यानी जो पहली हमने एग्जाम्पल की है उसमें ये बताया था कि हमारे पास 2 रजिस्टर्स थे, एक की वैल्यू थी 6 किलो ओम और दूसरे की वैल्यू थी 4 किलो ओम। जबकि अब ये पैरेलल वाले क्वेश्चन में अब हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने अटैच किए हैं, और जो बैटरी है वहाँ पे जो उसके साथ कनेक्ट हुई है वो भी 6 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे भी 10 वोल्ट की थी, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है। अब टू फाइंड में आ जाए कि RE यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, फिर करंट फाइंड करना है यानी I1, I2 और I3। क्यों? क्योंकि अब हमने ये देखना है कि पैरेलल है तो पैरेलल में करंट की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, और 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं लिहाजा इसमें करंट की 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। whereas the potential difference will be same, V1 is equal to V2 is equal to V3 और is equal to V आ जाएगा। अब इन्हीं फार्मूलाज की मदद से हम ये निकालते हैं। सबसे पहले हम RE यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो फार्मूला लगेगा 1/RE is equal to 1/R1 प्लस 1/R2, जबकि तीसरा भी है लिहाजा प्लस 1/R3 आ जाएगा। पहले पुट कर लेते हैं, फार्मूला लिखें 1/RE is equal to 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, R1 था 2 ओम, R2 थी 3 ओम और R3 था 6 ओम, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। जब हम इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/6 आ जाएगा यानी 1, जैसा इसका आंसर आ जाएगा 1 ओम। लेकिन क्योंकि ये है 1/RE की वैल्यू है, हमें चाहिए RE यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है हमने, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, ऐसा RE इज इक्वल टू 1/1 ओम, दैट इज विच इम्प्लाइज दैट RE इज इक्वल टू 1 ओम आ गया। अब हम ओम्स लॉ को यूज करते हुए बाकी चीज़ें निकालते हैं, यानी I1, I2 और I3। यूजिंग ओम्स लॉ I1 इज इक्वल टू V/R1, यानी V की वैल्यू हमारे पास 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई R1 था हमारा 2 ओम, तो 6/2 किया तो आंसर आया 3 एम्पेयर।
अब देखें, आपने बुक में जब आप देखेंगे तो इसका आंसर एम्पेयर में रखा हुआ है, लेकिन ये कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी। इस बुक में ये इश्यूज हैं कि कहीं पे किसी चीज़ को छोटे यूनिट में करते हैं और कहीं पे नहीं करते। लेकिन आपने अपना हमेशा से ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपने करंट की वैल्यू को लिखना है उसको आपने मिली एम्पेयर में लिखना है। अगर आप एम्पेयर में भी लिखेंगे तब वो गलत नहीं है, लेकिन इससे बच्चों में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि कहाँ पे हमने आंसर एम्पेयर में लिखना है और कहाँ पे मिली एम्पेयर में। तो उसको दूर करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि व्हेन एवर आपने खुद से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इट शुड बी इन मिली एम्पेयर। जैसा हमारा आंसर आया यहाँ पे 3 एम्पेयर, तो उसको मैं मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तरीका ये बताया कि मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ और डिवाइड भी करते हैं 10⁻³ से। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻³ ये मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3/10⁻³ का जब हम कैलकुलेट आंसर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3000। यानी इससे एक और भी आपको पता लग जाएगा कि 3 एम्पेयर मीन्स 3000 मिली एम्पेयर। इसी तरह 1 एम्पेयर मीन्स 1000 मिली एम्पेयर। तो इसका मतलब होगा कि 4 एम्पेयर मीन्स 4000 मिली एम्पेयर एंड सो ऑन। अब I2 निकाल लेते हैं। I2 इज इक्वल टू V/R2 यानी 6/3 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। इसको भी आप कन्वर्ट कर लें, 2 डिवाइडेड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ एम्पेयर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2000 मिली एम्पेयर। सिमिलरली तीसरे की मैंने वर्किंग नहीं की, अंडरस्टूड है। आप सेम प्रोसेस को लगाएंगे तो I3 की वैल्यू आ जाएगी 6000 मिली एम्पेयर, यानी 6/6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसको जब हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो 6000 मिली एम्पेयर बन जाएगा। I3 यानी I3 की वैल्यू थी हमारे पास R3 की वैल्यू थी ये है R3 की वैल्यू इधर। R3 की वैल्यू थी हमारी 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 1000 मिली एम्पेयर, नॉट 6000। अब दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले आपने देखना है कि अगर सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसका आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जब सीरीज कम्बिनेशन होगा तो RE का फार्मूला होगा R1 + R2 + RN, यानी जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सबकी वैल्यू के मुताबिक उन सबको ऐड कर लेंगे। जब हमने करंट निकालना होगा तो करंट इसमें सेम होगा, यानी I1, I2 और I3 अगर तीनों हैं तो सब एक ही वैल्यू आएगी। जैसे लिखेंगे I = I1, I2 एंड I3 सो ऑन। सिमिलरली जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है तो वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने। अगर 2 होंगे तो V1 = IR1 एंड V2 = IR2, यानी ओम्स लॉ को यूज़ करेंगे। जब हम पैरेलल में आ जाएंगे तो 1/RE = 1/R1 + 1/R2 + 1/RN, यानी जितने रेजिस्टर्स दिए उनके रेसिप्रोकल्स का सम लेंगे तो वो 1/RE की वैल्यू आ जाएगी। जब वैल्यू आ जाएगी तो उसका दोबारा से रेसिप्रोकल लेंगे तो RE में आ जाएंगे। सिमिलरली I1 = V/R1 एंड I2 = V/R2, और 3 भी होगा तो I3 = V/R3। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसमें करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, वेयर एज द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। जैसा V1 = V2 = V या V3 भी अगर है तो वो सबकी वैल्यूज सेम आ जाएंगी। अब इन फार्मूलाज की मदद से हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 14.4 है उसमें वैल्यूज दी हुई थी किलो ओम में, यानी R1 = 6 किलो ओम था और R2 था वो 4 किलो ओम था। तो किलो की वैल्यू को प्लेस कर देंगे, यानी 10⁻³ उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। फिर इन फार्मूलाज की मदद से यानी RE = R1 + R2, आंसर जो आपको आएगा उसको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में या साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, ताकि वो वैल्यूज आगे जब आपने जाके यूज़ करनी है I निकालने के लिए या V और V2 की वैल्यू निकालने के लिए तो वहाँ पे कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। जैसा I = V/RE निकाला, उसको फिर मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर लिया कि जब भी आपने करंट खुद से कैलकुलेट करना है तो हमेशा मिली एम्पेयर में आंसर निकालना है, और अगर नहीं दिया हुआ एम्पेयर में दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें 10⁻³ और डिवाइड कर दें 10⁻³ से। जो मल्टीप्लाई वाला होगा वो उसको मिली में कन्वर्ट कर देगा, और जो 10⁻³ जिससे आपने डिवाइड किया है तो जो भी उसकी वैल्यू उसको उससे डिवाइड करके कैलकुलेटर से आंसर निकाल दें। फिर एग्जाम्पल नंबर 14.5 में आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 रजिस्टर्स दिए हुए हैं और वो पैरेलल में लिखे हुए हैं। तो इसका तो पैरेलल वाले फार्मूला यूज़ करेंगे,
उसमें 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यूज़ होगा, क्योंकि इसमें 3 रजिस्टर्स दिए हुए थे। तो उसी एतबार से हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे। जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी 1/RE की आएगी, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो RE आ जाएगा। फिर ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए हम I1, I2 और I3 की वैल्यू निकाल लेंगे, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसमें सेम होगा, लिहाजा पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा वो वही आंसर आएगा, यानी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V, यानी इन सब की वैल्यूज आ जाएगी हमारी 6 वोल्ट। अब देखा आपने, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो यही सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन से रिलेटेड जो बुक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इंशाल्लाह इन्हीं फार्मूलाज की मदद से देखेंगे, आसानी से आप सोचेंगे। होप यू विल।